होता है। अच्छे काम को आगे बढ़ा के ले जाना, चार लोगों को सामने उसको सही सिद्ध करना, सही काम को, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अगर हम ये ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर्स थे 299 मेंबर्स थे। मतलब जैसे आज संसद में जितने हमारे सांसद चुन के जाते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ 299 मेंबर्स थे। 229 जो हर जगह से जैसे सांसद होते हैं, और जो 70 मेंबर्स थे वो उनके प्रतिनिधि थे जो कि राजा रजवाड़े खानदान से थे, उनके प्रतिनिधि थे। तो अब जब संविधान बन गया, आप इतना मुश्किल से बनाए, जो उसमें मेंबर थे, जो उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, आधे से ज्यादा बीमार थे उस समय। कुछ लोग अपना समय नहीं दे पा रहे थे, अपने अपने कारण रहे थे। बाबा साहब ने खुद से उसको ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो रही थी वो रही थी कि उसको पारित करवाना, उसको सबसे एग्री कराना, ये कम से कम अमेंडमेंट के साथ हो, कम से कम उसमें संशोधन हो, और जो हमारे हित की बात है, जो लोगों के हित की बात है, जो शिक्षा के हित की बात है, और मैं एक शब्द में उसको अगर पूरा करूं तो सामाजिक न्याय के हित में जो बात है उसको न बदला जाए किसी के भी दबाव में। इतने कई सारे वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, they were trying their best, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो सारी चीजें ना आ पाए, जिसकी वजह से आज संविधान है, जिसकी वजह से आज हम इस डॉक्यूमेंट पर गर्व करते हैं। मैं वही कहूंगा फिर दोबारा से कि अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ये सारा जो सारांश है, सभी ने जो बोला, जितने हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स रहे अभी तक, उन्होंने जो भी बोला वो हमेशा एक ही चीज बोली, शिक्षा ही है जिसने ये सारी चीजें हमें यहाँ लाके खड़ा किया है, और एक शिक्षा ही है जिससे हम अपने आप को एक कभी भी अलग नहीं होने देना है। एक ऐसी चीज जिससे हमें ऐसा लगे कि हम अलग हो रहे हैं, तो पूरे प्रयास हमारे यही होने चाहिए कि हम अपने लोगों को पहचाने, हम उन लोगों को पहचाने, चाहे तो हम अम्बेडकर जी को पढ़ें, चाहे ऐसे लोगों को देखें और जाने पहचाने जो अपने लोग हैं, जो इस राह में हमें वो गाइडेंस दे सकें कि एक सही शिक्षा, सही नीति, सही न्याय, सही संविधान की, सही बाबा साहब की जो फिलॉसफीज है उसको हम आगे लेके चल सकें। देखिए एक समय था, बहुत दौर ऐसा था कि बहुत मुश्किलें होती थी। जैसा कि सर ने बताया था, अम्बेडकर जी के ऊपर एक मूवी है, बहुत अच्छा रूपांतरण है उसमें, और उनकी जो संघर्ष है बहुत अच्छे से दिखाए हैं। उन संघर्ष को उन्होंने आउटकम किया, कैसे किया, वो जो दृढ़ था, जो संकल्प था उनका, वो उन्होंने कभी नहीं हारा। और ऐसे ही मैं ये कहता हूँ, आज जो हमारे पास जो डिफिकल्टीज है, जिस तरह की हर्डल्स हैं, किसी भी तरह की हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, उसको हम ओवरकम करें। जो संसाधन हमारे पास है उसी में, अभी इंटरनेट का दौर है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी अभी तक रही, और अब जो नया दौर आ रहा है एआई का, हम अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करें। जैसे चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, ये बाबा साहब ने कई बार इसको माना भी था और बोला भी था। जो बदलाव है, अगर हम बदलेंगे नहीं, बाबा साहब ने ये कहा कि इंग्लिश सीखो, बाबा साहब जी ने कहा कोट पैंट पहनो, बाबा साहब जी ने कहा अपनी हालत को पहले खुद से बदलो, तभी लोग जो हैं वो आपको उस नजरिए से देखेंगे। ये हम कभी समझ ही नहीं पाए, ये हम कभी समझ ही नहीं पाए कि हमारे मूल उद्देश्य क्या है। हमारे मूल उद्देश्य कहीं आगे निकलने के लिए नहीं है, हमारे मूल उद्देश्य हम कौन हैं, हमारी क्या पहचान है, हम कहाँ होने चाहिए, इसके ऊपर जो बेसलाइन है, वो बेसलाइन ये है कि हम क्या हैं, क्या होने चाहिए और कहाँ होने चाहिए। इसके ऊपर आज
हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया में भी हो सकते हैं और दुनिया से बैठे बैठे हम यहाँ भी हो सकते हैं। इस ताकत को हमें पहचानना है। ये सारी जो हम चेंजेस देख पा रहे हैं, ये चेंजेस एक अम्ब्रेला के नीचे हो पा रहे हैं। वो अम्ब्रेला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है, जिस वजह से ये सारी जो चेंजेस हम देख पा रहे हैं, जो अच्छे चेंजेस जो आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब मैं 2013 में नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जब मेरा एडमिशन हुआ, तो मुझे ये विश्वास दिलाना, खुद को विश्वास दिलाना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, क्योंकि माहौल अलग था, सब कुछ अलग था, है। तो वो हम एक्सेप्ट करें कि हम उस लायक हैं, हमारी जो मेहनत है उसका फल वही है। हम कभी ये ना सोचें कि मेहनत कर, फल की चिंता मत कर, बिल्कुल कर। क्यों? क्योंकि कुम्हार या जो भी हमारी ट्रेडिशनल काम है उसका बेटा वही ना बने। शिक्षा के बदौलत मतलब हम हमेशा ये सोच के चले कि ऐसे नहीं कि अगर मेरे पापा फौजी हैं तो मैं भी फौजी बनूं, अगर मेरे पापा ढलाई का काम करते हैं या मोची का काम करते हैं या कोई और काम करते हैं, मैं वही बनूं। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। उसका जहां तक मैंने हमेशा सोचा है और समझा है वो यही है कि आप बस कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, फल की चिंता भी करिए, वो सोच के करिए काम कि हम जब काम कर रहे हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। हम अपने आप को सामाजिक न्याय की दृष्टि से कितना आगे लेके जाएंगे और हमने जो अभी तक कितना पीछे छोड़ रखा था उसके ऊपर हमारा कितना ध्यान है। इन सारी चीजों को, ये जो समावेश है हर चीज का, जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जो कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाता, ये बहुत अच्छा नहीं है सुन के। कन्विक्शन रेट जो भी SC/ST एक्ट है उसमें 1% भी नहीं हो पाता है। लेकिन उसका कारण क्या है? कारण है कि हम केस की जो पैरवी होती है, जो मूल ढांचा है, जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग के साथ, मतलब सिस्टम से अलग होके नहीं, सिस्टम में रहते हुए, जैसे बाबा साहब ने सिस्टम में रहते हुए एक हमारे लिए एक अलग ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया संविधान के जरिए, उस डॉक्यूमेंट के जरिए, कि आज हम यहाँ खड़े हैं, बोल पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को आगे रखेंगे और इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम से अलग हो, ऐसा तो नहीं है कि हम सिस्टम से हट रहे हो। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमें पहचानना होगा, ये हमें पहचानना होगा कि हम तरीके के साथ, सलीके के साथ, तर्कपूर्ण बात करते हुए आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो हमेशा से लगती आई है कि बहुत जरूरी है। इसी के साथ आई वुड लाइक टू सम अप माय स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा हमें ये देखना चाहिए। देखो, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था, जब मैं हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ में मैंने काम किया है, एंड उनका एक वीडियो भी है मेरी तारीख में, यूट्यूब पर है। लेकिन ये सारी चीजें देखिए, उन्होंने अपनी PhD की जो उनकी थीसिस है, वो डिसर्टेशन जो उनका है, वो SC/ST रिलेटेड इश्यूज के ऊपर है। इसीलिए आज वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजें मतलब न्याय हित में, जो सामाजिक न्याय हित में चीजों को समझ पाते हैं। तो वो जो समझ है वो शिक्षा ही है, वो शिक्षा ही है जिससे हमें ये सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। हाँ, ये मेरी एक पूरी टीम है और जो मेरे एसोसिएट्स हैं, जूनियर्स हैं, और हम सभी की तरफ से मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस एरिया के जितने भी केसेस हों
वी विल बी फाइटिंग प्रो बोनो। प्रो बोनो मतलब होता है कि वी विल नॉट चार्ज एनी फीस, है ना। तो किसी का भी कुछ भी कोई भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं हमेशा एक चीज़ है जो हमेशा बोलता हूँ और आज बहुत ज़रूरी बोलना। देखिए, हम हिंदुस्तान में राय जो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए हमेशा जो प्रोफेशनल होता है, जो उसका पेशेवर है, जिसने पढ़ाई की है, उससे राय लेना चाहिए। तो विदेश में हमेशा ही होता है, जैसे कोई भी आपको समस्या है तो पहले राय ले लीजिए तब काम करिए। कि हम यहाँ दीवार लगाने जा रहे हैं, यहाँ कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है, हम ये 9 लोगों के फास्ट रखने जा रहे हैं, या जो भी मतलब मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हम काम करें तो हम उस प्रोफेशनल से उसकी राय लें। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी आएंगे हमारे दरवाजे मन के और व्यक्तिगत जैसे भी आप समझें, प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, सभी दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतना बड़ा कमिटमेंट हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे। एक सोशल कॉन्टेक्ट है और मैं बताना चाहूंगा सम्मानित सभागार को कि आपने नाम लिया कि डीवाईडी चंचू। आप नहीं जानते वो कौन है, वो कोई भालू है या बंदर है या मूली है, गाजर, आप नहीं जानते उनके बारे में। वो पूरे भारत के सबसे बड़े जज है। आप जज को तो जानते हैं ना, किसी का बेटा जज हो जाए, मुंशी मजिस्ट्रेट हो जाए सर, तो यहाँ कहते हैं साहब उनका बेटा जज हो गया है। जज छोटा भी है, जज बड़ा भी। सबसे बड़े जज भारत के, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने सर को पढ़ाया है और सर की तारीफ में एक वीडियो भी भेजा है। आप इतने बड़े एडवोकेट हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको समय मिल गया, वो माध्यम कोई रहा हो, हमारा वक्त अच्छा हो, बाबा साहब की बड़ी महान कृपा हो। तो सर की तरफ से हमारे जो पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सर कुछ गिफ्ट बच्चों को देंगे अपनी तरफ से। भाई राज कपूर जी, भाई देवेंद्र जी, कमेटी के 3-4 लोग, आप 20 बच्चों को लाना करा लीजिए। और सर अपने हाथ से ये मुहिम है सर की कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल और केवल किताब और कलम से शुरुआत करते हैं बात की, और अंत भी माननीय अध्यक्ष जी कलम पर ही होता है। सर का मैंने एक दो कार्यक्रम शरीक किए सर के साथ में, तो ये मेरा भी मानव सौभाग्य है। मैं तो इस मिट्टी को भी बड़ा पवित्र मानता हूँ कि आप यहाँ आ गए। बस ये हमसे आपसे इतना बड़ा प्यार हम उम्मीद नहीं थी। और मैं भाई देवेंद्र जी गुजारिश करूंगा कि सर, इस किताब को लोग बदलने की बात करते हैं, सर ये किताब है तो हम हैं। अगर ये किताब नहीं रहेगी, लोगों के लिए किताब है, लोगों के लिए, हमारे लिए पूरे विश्व का पवित्र ग्रंथ है ये। अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आपने ये कह दिया था कि अगर आप बदले कोई बदल जाएगा। मैं सर ये कहना चाहूंगा, आप जैसे ही लोगों के हाथ में है हमारी सलामियत, आप हमारी ख्याल रखेंगे, जिलादाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये हम आपको भेंट कर रहे हैं। इसमें जितने भी अधिकार हमको दिए गए हैं बाबा साहब द्वारा, उन्होंने खराब सेहत के बावजूद भी, बिजली की रोशनी नहीं थी सर, छत टपकती थी, उस विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो लिखा है सर, वो हमारा मिटना नहीं चाहिए। ऐसी हमारी आपकी गुजारिश सर। ये बच्चे जो बैठे हैं, इन्होंने भी दुनिया नहीं देखी, ये कल ही परसों आए हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं, ये कुछ नहीं जानते दुनिया के बारे में। बस ये यहीं से दुआएं करेंगे आपकी सलामती की, आपकी प्रगति, आपकी प्रगति, आपका आशीर्वाद वहां से मिलना चाहिए। ऐसी वैसा करता हूँ बेटा, बच्चों को इकट्ठा कर लो, सम्मानित